guys, welcome back to our channel और welcome back to another episode। अब हम किस चीज़ के एपिसोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हम लोग ले आए थे चंडीगढ़ और हमने वो वीडियो या वो सीरीज़ वहीं बीच में ही रोक दी थी। बट वी आर बैक विद आर सीरीज़ और प्लेलिस्ट जो हमने ले की शुरू करी थी उसके साथ। और आज हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि हमारी जो ले की जर्नी रही है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं अकेली नहीं, लेकिन मेरे पापा भी आप लोगों के साथ हमारी जर्नी आज शेयर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हाउ इज़ एवरीवन डूइंग। मुझे लगा आप सब लोग ज़रूर वेट कर रहे होंगे। आप लोग पूछते भी हैं कि आपका क्या बजट रहा, कैसे ट्रैवल किया, कहाँ से गए, क्या किया। तो हमने सोचा क्यों ना सबको सम अप करके एक वीडियो बना दिया जाए कि हमारी आइटनरी कैसी रही, करेक्ट। हम कहाँ गए, कहाँ कहाँ रुके और हमने कैसे अपना ट्रिप प्लान किया। तो उसी के बारे में आज हमारा वीडियो है। अपकमिंग वीडियोस भी आएंगे, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट आर ट्रिप ओनली। या अगर आप वहाँ विजिट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कैसे प्लान कर सकते हैं, वो भी हम वहाँ अपने फैमिली को ज़रूर बताएंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। बहुत टाइम से हमने बहुत कुछ रिसर्च किया, हमने हम्म। गूगल पे सर्च किया और यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे करेक्ट। अवेलेबल कि ऑब्वियसली आप एक डिफरेंट टेरेन में जा रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होगा और हाइट पे जा रहे हो, तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमने ऑब्वियसली डिफरेंट लोगों के वीडियोस देखकर वहाँ से किया, तो हम भी वही कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचे। आप अगर प्लान करते हैं ट्रिप, तो आपको भी प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकें। तो सबसे पहले हमने जिस मीडियम से जाना था, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना था, हमने उसको ठीक कराया। ये तो एक ही चॉइस थी, हमें तो गाड़ी से जाना था करेक्ट, क्योंकि क्योंकि वही हमें हमारा ड्रीम था जाने का। गाड़ी से ही हमें एक्सप्लोर करना था पूरा लद्दाख। तो हमने सबसे पहले मेक श्योर किया कि हमारी गाड़ी फिट हो, तभी तो हम इजीली वहाँ पे पहुँच पाएंगे। Correct. क्योंकि लद्दाख का रास्ता या लेह का रास्ता इतना इजी नहीं है। वहाँ पे प्लेन रोड्स, आपको चढ़ाई उतराई, पानी, सैंड, पत्थर सब मिलेगा। तो वहाँ पे उस रोड पे चलाना, उस रास्ते पे चलाना इज़ नॉट इजी। राइट। इसलिए अपनी गाड़ी को प्रिपेयर करके चलना बहुत ज़रूरी था। कुछ बेसिक चीज़ें करी थी हमने, गाड़ी सर्विस कराई थी। जब सर्विस होती थी तो ऑयल, फिल्टर, एसी वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल रूटीन में चेक हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंटली हमने चेक किए थे अपने टायर्स। हमारे टायर्स, क्योंकि टायर ही वहाँ पे एक सबसे ऐसा आपका एक साथी होता है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली गाड़ी का कहीं ब्रेक डाउन ना हो, वो प्लस टायर्स, ये दो चीज़ें हमने मैंडेटरी चेक करी थी, इसमें कोई इश्यूज ना हो। तो गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस एंड टायर्स, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने उस समय जाने से पहले, एक हफ्ता पहले हमने करा लिया था। उसके बाद, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ले इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, और आपने अगर काफ़ी वीडियोस पहले की भी देखी होंगी, तो हर कोई बताता है कि वहाँ पे AMS विच इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो और हमेशा स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब आई मीन माउंटेन्स में बहुत बहुत कम ट्रेवल करते हैं, या हम्म। सीधा डायरेक्टली ले पहुंच रहे हैं, या डायरेक्ट, या मतलब आई मीन जो बहुत कम ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली जिनका धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत एकदम से ऑल्टीट्यूड चेंज होता है। फॉर एग्जांपल बाय फ्लाइट आप जा रहे हैं, दिल्ली बिल्कुल ही प्लेन टेरेन है, और उसके बाद सीधा आप एकदम से हाई ऑल्टीट्यूड में बाय फ्लाइट पहुंच जाएं, तो डिफरेंस आ जाता है। करेक्ट। तो AMS से बचने के लिए, अगर आप कोई अच्छी चीज़ या बेस्ट चीज़ जो हर कोई रिकमेंड करता है इस चॉकलेट्स। तो जितनी चॉकलेट्स हो सके वो हमेशा अपने पास रखा करो। हमने भी चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन वगैरह रखी थी, क्योंकि ये एक रोड ट्रिप था और बहुत लंबी जर्नी थी। तो वी प्रेफर्ड कि हमारे पास खाने पीने का सामान, जिसमें वाटर बॉटल, स्प्राइट और लेमन सोडा, हमने सब कुछ अपने पास रखा था। रीज़न ये था कि आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड इंटेक करना पड़ता है जब यस। आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और फिर कई बार आप ये भी होता है कि आप एक चीज़ से बार बार एक ही चीज़ पीने से थक जाते हो, तो हमने स्प्राइट की छोटी बॉटल्स 200 ml का पूरा जो एक क्रेट ले पूरा लिया था। क्रेट आता है। दूसरा हमने जलजीरा का पूरा क्रेट ले लिया था। हम्म। तो जलजीरा का क्रेट इसलिए कि बाई चांस आपको क्योंकिश सा लगे या थोड़ा सा आप इनडाइजेस्ट आपको लगे, तो आप वो पी के अपने आप को सेटल कर सकते हो। तो हमने हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ रखी, प्लस हमने कुछ मेडिसिन भी ली। हम्म। जैसे हमने डोलो फॉर द नॉर्मल फीवर रख लिया, डायमॉक्स रख ली फॉर दी, अगर आपको ऑक्सीजन कम लग रहा है आपका लेवल, वो तो आप बेस्ट होती है फॉर AMS।
तो ये सारी हमने वाटर बॉटल्स रखी थी। तो वी मेड श्योर 1 हफ्ता पहले जब हम लोग निकलने वाले थे, उससे 1 हफ्ता पहले हमने ये सारी चीज़ें रख ला प्लान के कर ली थी। अपनी हाँ, गाड़ी में पहले से ही रख दिया था कि बाद में हमें जाके रखना ना कुछ पड़े। भूल ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो हमने चेकलिस्ट बनाया था। जो करते आ रहे थे हम चेकलिस्ट अपनी कंप्लीट करते जा रहे बट थे। हाँ, अगर आप लोगों को एक सजेशन देना हो हमें, तो हम यही देंगे कि हो सके तो चिप्स के पैकेट ना रखें, क्योंकि जैसे-जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे बढ़ते हैं, तो वो जो वैक्यूम पैकेट होता होता है है। उसमें वैक्यूम भर जाता है और वो कभी भी फूट जाता है। तो चलो वो तो एक ऐसी ही बात है। आप हाँ, किसी न किसी तरह से सब चीज़ें रखें। डरे नहीं, हम एक्चुअली डर गए थे। तो रास्ते में हम गाड़ी चला रहे थे और अचानक से पट की आवाज़ आई। मेरे को लगा है यार टायर गया हमारा, हम कहाँ हैं इस समय, कुछ आगे हेल्प नहीं, कोई पीछे हेल्प नहीं। बट अल्टीमेटली देखा तो फन फ्लिप्स का पैकेट था जो हम ऐसे लोग लेकर ब्लस्ट हो गए थे गया। और वो हाँ। एकदम से फूट गया था और हुँ। सब बिखर गया था। सो बाकी तो आप जो मेन चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और मेडिसिन्स वगैरह, ये हाँ, सब अपने फ्रूट्स रख साथ रख लीजिए, सकते सब हैं। कुछ रख लीजिए। इट्स गुड फॉर यू टू टेक देम अलोंग। चलें स्टार्ट करें अब अपनी जर्नी, कैसे हमने शुरू करी थी जर्नी। करेक्ट। तो अब डे हम 1 लोग की आपके बात साथ करते हैं। शेयर करते हैं जो हमारे एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो बात करते हैं अब डे 1 की। यूजुअली आपको पता है, हमने पहले वाले वीडियोस में भी कहा है कि हम यूजुअली रात को स्टार्ट करते हैं। हम प्लान ऐसे करते हैं कि हमारा एक दिन सेव हो जाए, प्लस हमें डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो, प्लस हमारे इकोनॉमी भी बढ़िया हो जाए। तो उस केस में हमने ये प्लान किया कि हम रात को निकलते हैं। हुँ। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर होम एंड रीच्ड। एंड वी रीच्ड मणिकरण गुरुद्वारे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हमारा ये प्लान था कि नोएडा से निकले थे हम रात को 8 बजे के करीब, पूरी पैकिंग वगैरह करके, और हम लोग अगले दिन सुबह 6 बजे करीब, 6 साढ़े 6 बजे करीब पहुंच गए थे श्री मणिकरण गुरुद्वारे साहिब। तो बीच में हम लोग डिनर के लिए रुके थे, चाय कॉफ़ी ब्रेक के लिए भी रुके थे, क्योंकि नींद भी आ जाती है। ऑब्वियसली इतना लंबा डिस्टेंस है तो आ ही एग्जैक्टली जाती है। exactly. तो हम लोग रुके थे बीच में, बट हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक, क्योंकि रात के टाइम पे आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। और ऊपर से मनाली का जो नया रास्ता बन गया है, हाफ ऑफ द पोर्शन हमें ओपन मिला हम्म। था, तो हम काफ़ी सारे टनल से होते हुए अच्छी स्पीड पकड़ते हुए हम लोग टाइमली पहुंच गए थे वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली हमारे एसडी कार्ड ने हमारा दम तोड़ दिया था। धोखा दे तो दिया था हमें। कुछ भी हम आपको दिखा नहीं पाए थे, बट नंदीलेस हम लोग फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ये जर्नी। और अगर मैं बात करूँ तो नोएडा से, यानी हमारे घर से श्री मणिकरण गुरुद्वारे साहिब जी का जो रास्ता है वो अराउंड 532 किलोमीटर्स का है। और नॉर्मल ट्रेवल टाइम 10 आवर्स है। तो बट वो 10, डिपेंड करता है हाँ, कि आप किस टाइम पे 10 निकल टू रहे हैं। 11 आवर्स है नॉर्मल टाइम। अगर आप हम्म। इवनिंग में या लेस ट्रैफिक टाइम पे निकलेंगे तो आप जल्दी से कवर कर लेंगे, प्लस आप रुकते रुकाते भी 10 आवर्स में पहुंच जाएंगे, करेक्ट। जैसे कि हमने किया था। हम्म। अ, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम गुरुद्वारे जाएंगे, सुबह दर्शन करेंगे। हमने प्लान किया था हम जिस्पा रुकेंगे। हम्म। फर्स्ट नाइट जो हमारा स्टे होगा वो जिस्पा होगा, क्योंकि हम लेकिन लगातार लेह तक ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो बेस्ट हमने यही प्लान किया था, मणिकरण पहुँचे। साथ ही हमने एक होटल ले लिया था वहाँ पर, जस्ट टू टेक बाथ एंड एवरीथिंग, थोड़ा हाँ। फ्रेशन अप होने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली आप गुरुद्वारे जाओगे तो नहा के जाओगे। वैसे वहाँ भी नहा सकते थे, बट थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि जो थकान है थोड़ी सी वो भी मिट जाए। प्रॉपरली नहाए, फिर हम गुरुद्वारे दर्शन किए हमने। और हम्म। फिर वापस आके हमने प्लान किया कि हम निकले। ब्रेकफास्ट कम लंच हम करेंगे मनाली में। करेक्ट। तो हम लोग श्री मणिकरण गुरुद्वारे से अराउंड 10 बजे करीब निकल गए थे, अप्रॉक्स मोटा मोटा बता रही हूँ मैं हाँ आपको कि एग्जैक्ट। 10 बजे के आसपास निकल गए थे। मे बी हम उससे पहले भी निकल गए हों, क्योंकि 1 घंटा फ्रेश वगैरह होने में, फिर दर्शन करने में दर्शन करने टाइम में, लग क्योंकि जाता है। हाँ फिर साथ में जो मंदिर है वहाँ भी गए थे हम। हाँ, शिव जी का शिव जो जी का जो मंदिर मंदिर है है, तो वहाँ भी हमने हम गए थे। अच्छे से टाइम स्पेंड किया था वहाँ पर। पार्किंग में भी टाइम लगा था क्योंकि वहाँ एक गाड़ी फंस गई थी, तो निकलने में टाइम। तो करेक्ट। ऑब्वियसली मणिकरण की पार्किंग इज प्रेटी डेंजरस। तो वहाँ आप टाइम लगा के टाइम निकाल के जाइए, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग, बहुत छोटा सा रास्ता है, हम्म। क्रैम्प हो जाता है, उतरने वाले आने वाले जो है बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ये टाइम लेकर चले। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि मणिकरण गुरुद्वारे में अगर आप पार्किंग पार्किंग करते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलमोस्ट आई थिंक सभी गुरुद्वारा में पार्किंग तो हाँ, फ्री फ्री ही है। होती है। चलिए और आगे साथ ही बढ़ते साथ हम हैं। लोग श्री मणिकरण गुरुद्वारे जी से सब जब 10 बजे निकले थे, तो क्योंकि हमें जिस्पा रुकना था, लेकिन हम लोगों में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पूरी रात रात की के ड्राइव जागे थी, हुए और राइट। बहुत टाइम हो गया था। तो 1:30 बजे करीब हम लोग पहुंचे थे केलोंग। और केलोंग में फिर हमने सोचा था कि अब हम लोग यहीं पर ही स्टे करेंगे। तो केलोंग आई थिंक कितना डिस्टेंस है
मनाली। 150 किलोमीटर्स का है अगर आप श्री मणिकरण गुरुद्वारे से केलोंग तक का करते करेक्ट, क्योंकि हैं। वहाँ से 75 ऑड किलोमीटर्स मनाली है, 75 ऑड किलोमीटर्स आगे केलोंग है। केलोंग पड़ जाता है। लेकिन रास्ते में हमने ऑब्वियसली हम थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमने कुछ चीज़ें मिस नहीं करी। जैसे मनाली में हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया था, हाँ, जो कि था द टेस्ट ऑफ इंडिया। वहाँ जहाँ का पर खाना हमने बहुत अच्छा था, ना वुड फायर पिज्ज़ा पिज़्ज़ा था, या बहुत ही अच्छा था। और उसके रास्ते बाद में हमने वो अटल देख टनल। अटल टनल क्रॉस किया, फिर हमने सोलांग वैली उससे पहले देखा था। हुँ, फिर हम सिस्सू रुके, वहाँ हमने वो ब्रोकन ब्रोकन हार्ट, हार्ट पे हम लोग नीचे नीचे गए जो थे। हेलीपैड है वहाँ तक गए थे। सो आई रिमेंबर जब हम लोग पहली बार तो नहीं बट लास्ट टाइम जब मनाली आए थे, तब जब हमें टैक्सी वाले भैया ने वो जगह दिखाई थी जहाँ पे वो नीचे ब्रोकन हार्ट उस पर। हेलीकॉप्टर है, ब्रोकन हार्ट, वहाँ पे इतने लोग होते नहीं थे। इस बार गए तो इतनी ज़्यादा हम्म, गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी अब वो कि एक वो प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस बन गया है। एग्जैक्टली तो वो मज़ा थोड़ा सा ना वो कम हो लेकिन गया। वहाँ पे अब ये भी हो गया कि वहाँ पे ना उन्होंने बंजी लगा दी है। बंजी नहीं, हम्म। सॉरी, क्या कहते हैं उसको, रोपवे। रोपवे को क्या कहते हैं, वो जो गंडोला। अरे नहीं बाबा, वो जो बैठ के जाते हैं उसपे, पैरा। आह, नहीं पता नहीं। फॉरगॉट द नेम यार। अगर आप लोगों को शिट। नाम पता चले तो कमेंट्स में हाँ, बता देना। अरे वो ट्रॉली से लगा देते, देन यू गो ऑन अ रोप एंड क्रॉस द रिवर और समथिंग। समझ गई वो मैं। नाम नहीं याद आ रहा यार, व्हाट डू यू से दैट एज? आप लोग जिप समझ गए लाइन, तो। जिप जिप लाइन, लाइन। जिप लाइन, जिप लाइन। तो बहुत अच्छी सी जिप लाइन लगा दी उन्होंने। अब वहाँ पे ट्रैक भी बन गया, ट्रैकिंग करके भी आप उस ब्रोकन हार्ट ब्रोकन तक हार्ट जा तक जा सकते हैं। सकते हैं। वो वाटरफॉल तक जाने का रास्ता है तो आप डेफिनेटली अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा अब सकते हैं। जरूर जाएं, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप मनाली में स्टे कर रहे हैं, हम्म। मनाली तक की आपकी विजिट है, तो एक दिन आप वहाँ के लिए भी आप लगा सकते, गुड थिंग टू गो। करेक्ट चलिए तो हम हम आगे लोग। बढ़ते हैं। हाँ, ब्रोकन हार्ट वाटरफॉल से निकल के हम लोग पहुँच गए थे केलोंग। उससे हम्म, पहले हमारा आ गया था टांडी, हाँ टांडी जिसको कहा जाता है कि दैट इज द लास्ट कहा टॉप। जाता है। अब तो केलोंग में भी है, लेकिन हमने फिर भी यही प्रेफर करा था कि वहाँ से डलवाने, क्योंकि यू नेवर नो, पेट्रोल के टाइम पे मेरा ये बिलीव है कि जब आपको पेट्रोल पंप दिखे और आपको लगे कि आपको काफ़ी डिस्टेंस आगे जाना है, आप उसी टाइम पर अपना टैंक फुल करा लें, कभी भी कहीं पर भी कैसे भी। तो अगर केलोंग में बाई चांस कुछ भी रीज़न की वजह से लाइट नहीं हो, या कोई और रीज़न हो कि वो पेट्रोल पंप बंद हो, तो जो आपको पहला मिल रहा है आप उसी पे अपना टैंक फुल करा लें। दो हमने मनाली में भी टैंक फुल करा लिया था हम्म। अपना, फिर भी लेकिन फिर भी हमने टांडी में आई थिंक 100-200 का डलवा लिया था। 1000 का डला था शायद, मुझे आई डोंट नहीं, रिमेम्बर, कम का 500 डला था। 600 का था शायद, हाँ, हाँ। कम का ही डला था क्योंकि हमारी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था। बट हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आगे हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर टू स्टे। यस, क्योंकि हमारे पता है हमारे एक बहुत अच्छी सी बात हुई थी कि हमारी गाड़ी ने एवरेज जो था ना इम्प्रूव कर दिया था पहाड़ों में जाकर। तो मैं 550 अराउंड 520 के वो अराउंड फुल एंड टाइम में में आते आते जब हम एम टू लोग टू हो रहा था, हाँ। सोनमर्ग में घुसे और वहां से आने लगे तो हमारी गाड़ी ने एवरेज और अच्छी देनी और अच्छी शुरू कर देनी दी शुरू कर थी। दी, बट हमें पता था 500 ऑट किलोमीटर और ले इतना दूर नहीं है, ले हम्म। 300 के करीब था। तो वी वर क्वाइट हैप्पी कि चलो इस टैंक में हमारा काम हो जाएगा। तो ये करेक्ट। था हमारा डे 1। वन। वी स्टेड इन केलोंग, जहाँ पे हमने 1500 रुपये एक रूम के दिए थे शायद। हम्म। और नीचे रेस्टोरेंट भी था, वहाँ पे हमने डिनर किया, क्योंकि शाम को तुम जाते ही सो गए थे, 2 4 5 घंटे दोपहर सोए। को हम सो गए हम्म, थे, 8 साढ़े 8 बजे उठे हैं, डिनर मंगाया है रूम में, हम्म। खाया है, फिर सो गए, सुबह 6-7 बजे उठे हैं और दैट वहां इज से। आवर डे 2। यस, तो वहां से हमारा शुरू होता है फिर डे 2। ओके जी, तो बात करते हैं अब डे 2 की। तो डे 2 में हम लोग केलोंग से सुबह 7 बजे करीब निकल गए थे, 7-7:30 पे। क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको 9 बजे से पहले डारचा क्रॉस करना होता करेक्ट। है। उसका रीज़न क्या है पापा? रीज़न ये है कि उसके बाद जो है ज़्यादा आफ्टरनून हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब जिस टाइम पे गए थे, दैट वाज जुलाई अगस्त मंथ था वो। तो उस टाइम पे धूप की वजह से जितनी भी स्नो होती है मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो जो वाटर वाटर क्रॉसिंग्स है उनका लेवल बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं। ऑब्वियसली ले इज़ 6-7 आवर्स का जर्नी, जितना लेट होते जाओगे उतना डार्क होता जाएगा। इस वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि दारचा जो फर्स्ट चेक पोस्ट है वो आप क्रॉस कर लें अर्ली इन द मॉर्निंग। एग्जैक्टली और अगर आप जाते हैं ले तो हर कोई रिकमेंड करता है कि आप अगर कहीं भी विजिट करें, फॉर एग्जांपल ले, नुब्रा, पैंगोंग, तो बेटर है कि अर्ली मॉर्निंग ही निकले, दोपहर इससे में, पहले पहले। दोपहर होने से पहले पहले यू क्रॉस दी करेक्ट। रोड्स। क्योंकि वाटर क्रॉसिंग एक बार अगर बढ़ी
तो वाटर फिर बड़ा वाटर क्रॉसिंग है एग्जैक्टली तो आपका तो डिफिकल्ट हो सकता आपकी है। गाड़ी में कुछ मतलब आपकी गाड़ी भी फंस सकती है, सो इट्स हम्म, बेटर टू टेक प्रिकॉशंस और पहले ही जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल के जल्दी पहुंचो, जल्दी इंजॉय और करो। ज़्यादा देर मिलती है आपको, उस टाइम मिलता है, राइट। एग्जैक्टली तो ये तो है नहीं कि आप थोड़ा सा आपको बेटर है कि मॉर्निंग में निकले, हर जगह जहाँ भी जाएं कुछ भी करें तो अर्ली निकले, आपका दिन पूरा मिल जाता है आपको। तो डे टू पे हमने बहुत सारे पासेस पासेस क्रॉस किए थे, बहुत सारी हम्म इंटरेस्टिंग सी जगहें आई थी। तो सबसे केलोंग से ले का जो हमारा रास्ता है वो तो टोटल 356 किलोमीटर का है। तो उसके बीच में हमारा जिस्पा आ जाता है, हम्म, डारचा आता है जो एक्चुअल हम्म, में जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। चेक पॉइंट जो चेक पोस्ट है हम्म, उसकी। हम्म, देन दीपक ताल, जिंगजिंग बार, जिंग जिंग बाहर, और उसके बाद सूरज ताल। और हमारे साथ दीपक ताल में एक दोनों आए थे। इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग वेट कर मतलब वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वहाँ पे जो भैया खड़े थे वो बोलते हैं कि आप जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि आगे वाटर क्रॉसिंग है इसका और वो पानी उसका बढ़ने वाला फ्लो है, बढ़ बढ़ने रहा है, वाला बढ़ है। रहा है, एंड हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो पानी का फ्लो अच्छा खासा था बढ़ कि चुका बंदा था, आराम से उसमें तैर स्विमिंग के करने जा जाके जा सकता सकता था। था। लेकिन वहाँ पे बीआरओ वाले खड़े थे तो उन्होंने बहुत ही पेशेंटली हम्म एक साइड के रास्ते से वन बाय वन करके सबको निकाले थे, तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम देयर। the best thing that is the most important thing that is required अगर आप ले की जर्नी बाय रोड कर रहे हैं इज पेशेंस। क्योंकि आपका पेशेंस होना आपके टेस्ट अंदर होता है बहुत वहाँ पर, ज़रूरी है क्योंकि यू हैव टू घंटों वेट। खड़े रह सकते हो आप, हाँ। एग्जैक्टली अगर वहाँ पे वाटर फ्लो ज़्यादा बढ़ गया तो आपको रुकना पड़ सकता है, बीच में कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपको रुकना पड़ या कोई सकता है। लैंडस्लाइड हो गया तो रुकना पड़ सकता है, तो करेक्ट। बहुत सारे और रीजंस तो होते हैं। लेकिन हम्म बीआरओ वाले इतने क्विक होते हैं कि वो चीज़ को फटाफट संभाल के आपको जल्दी रास्ता आपके लिए बना देते हैं, चाहे वो कोई भी करेक्ट रीजन हो उसके लिए। बट स्टिल पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो। और साथ साथ हमारा इस रास्ते पे आया था बारालाचला, और उसके बाद तांग लांगला भी आया था हाईएस्ट और पास था भी। शायद बारालाचला हमारा वहाँ का। हाँ नहीं, हम्म, तांग लांगला होता है नहीं, चलो, और साथ में जो 21 वाले लूप्स आते घाटा हैं लूप्स। घाटा लूप्स वो भी आया था हमारा। हम्म, साथ साथ लाचुंगला पास था, फिर पांग आया था जो कहा जाता है कि पांग तक सबसे वाहियात या सबसे घटिया बारालाचला से रास्ता है। पांग तक का जो रोड है, आई थिंक बारालाचला से ही है शायद, है ना। हाँ वो बारालाचला से ही काफ़ी है। बेकार रोड है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म और और क्या कह सकते, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाड़ालू, शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो। वहाँ पे एक बार एक ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो सड़क पे रहा, किसी ने कोई उसकी हेल्प नहीं करी, वो वहीं मर गया। अब जब लोग वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पानी की बॉटल्स जो हैं, लोग पड़े हर होते हर कोई हाँ, अपनी पानी की बॉटल वहाँ छोड़ के जाता है। एक बोतल छोड़ के एक बॉटल जाते हैं। जरूर छोड़ के जाता है लोग, कुछ तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह भी वहाँ छोड़ के जाते हैं उसके लिए। अगर ऐसा माना जाता है, आई एम नॉट श्योर कि ट्रूथ है या नहीं, कि आप पानी की बोतल या कहीं पर भी छोड़ दो उस रास्ते में, उस घाटा लूस में, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे देखोगे तो पानी की बोतल वहीं मिलेगी जहाँ उस ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई थी। ऐसे सुनने में आया है, मैंने स्टोरी सुनी है ऐसी। आई एम नॉट श्योर सच है नहीं, आई एम नॉट, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ऐसी स्टोरीज हैं। बट वो जगह आपको जरूर दिखती है जब बहुत सारी पानी की बॉटल्स हैं और वहाँ पे इंडिकेशन मार्क भी लगा हुआ है, तो आप हम्म चाहें तो वहाँ रुक के एक पानी की बॉटल छोड़ भी सकते हैं। जरूर। फिर पांग तक का बेकार रास्ता झेलने के बाद हम लोगों को बहुत ही सुंदरी। सुंदर रोड्स मिली थी जो कि थी मोरे प्लेन्स। हम्म, क्या रोड थी वहाँ की, मज़ा आ गया था करेक्ट। वहाँ पे। काश हमारा जिंदा होता एसडी कार्ड तो आपको भी वो चीज़ें दिखाते जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी थी। शायद आपको वो वीडियोस और अच्छी लगती इंस्टेड ऑफ हमारा बैठ के कॉन्वर्सेशन बताने वाला। बताने, करेक्ट। बट कोई बात नहीं, जो हुआ हम्म सो हुआ, बेटर, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। इसके बाद तांगला। टांग लांगला पास आ गया था। हम्म, और फिर उपशी, और उपशी के बाद सीधा आता है हमारा ले, ले जो कि हम पहुंच गए थे अराउंड 5:30-6 बजे तक। हाँ जी। और हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करी जाती है जिस दिन आप ले पहुंचे उस दिन 1 या 2 दिन आप वहीं पर ही स्टे करें अगर टू आप डायरेक्ट एक्यूमुलेट। ले पहुंच रहे हैं तो एक्यूमलेटाइजेशन के लिए आप वहाँ रुक हाँ जाएं। करेक्ट। लेकिन हम, क्योंकि ऑब्वियसली बाय रोड जा रहे थे और हमने धीरे धीरे ही अल्टीट्यूड गेन किया था, और हम केलोंग रुके भी थे रात में, हम्म तो हमने वैसे भी, हम उस दिन टायर्ड भी थे तो उस दिन कुछ करना भी नहीं था, हम सिंपल ले गए अपना होटल लिया। दैट हम्म वाज हिमालयन हेरिटेज। हिमालयन हेरिटेज, और उसके बाद वहाँ रुके, एक दिन वहाँ पे स्पेंड किया। शाम रात स्पेंड करी शाम रात, को हाँ। हमने स्पेंड किया।
और वहीं पर ही हमने अपना डे 2 किया खत्म। खत्म। अब बात करते हैं हमारे डे 3 3 की। की विच वाज द फर्स्ट डे इन ले। ले। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो है ना, इट्स गोइंग टू बी टू लेंदी, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट। तो अगली वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाना। कमेंट्स कर दिया करो यार, वी डू सो मच ऑफ एफर्ट्स। आपको पता है कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चाहे आप इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग, प्लीज़ आप किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं, वी आर ओके विद दैट। वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज आप हमें हमारे फीडबैक के लिए कमेंट करेंगे तो इट इज़ गुड, आप करें। जैसा भी फीडबैक देना प्लीज़ दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, प्लीज़ डू इट। ये हम्म। हमें इम्प्रूव करने में, मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करेगा, और करेक्ट। एटलीस्ट हमारी जर्नी और यूट्यूब जर्नी हमारी और बेटर होती चली जाएगी आपके सपोर्ट के बिना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, गिव अस अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू विजिट द ले। ले। वुड लाइक टू विजिट ले। विजिट दी ले क्या होता है? दी ले, ले इज मेरे हिसाब से आई मीन इट हैज़ टू बी यूज्ड विद दी। ओके, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय गाइस, टिल टेक देन, केयर एंड टेक स्टे केयर। सेफ।